पिछले वीडियो में हमने आप सभी के लिए अंकेक्षण के विषय में बताया। अंकेक्षण क्या है, क्या उसकी विशेषताएं हैं और उनके लाभ क्या हैं। आज बात करते हैं कि भारत में अंकेक्षण का उदय किस तरीके से हुआ। तो अंकेक्षण के लिए सर्वप्रथम अंकेक्षकों के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई थी। सन 1913 में भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 बनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम अंकेक्षक की योग्यताओं का निर्धारण किया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी को प्रत्येक वर्ष लेखों का एक बार अंकेक्षण कराना अनिवार्य था। इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व प्रांतीय सरकारें लेखापालकों को उनके अंकेक्षक के रूप में कार्य करने का प्रमाण पत्र निर्गमित करती थी, किंतु सर्वप्रथम मुंबई सरकार द्वारा लेखाकरण का डिप्लोमा दिया गया, जिसको गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी के नाम से जाना जाता था। जो व्यक्ति इस डिप्लोमा को प्राप्त कर लेते थे वे देश के किसी भी प्रांत में अंकेक्षक का कार्य करने के योग्य माने जाते थे। इसके पश्चात सन 1932 में ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल्स पारित किया गया। इसके पारित होने के पश्चात लेखाकरण दिया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि पूरे देश में लेखाकरण तथा अंकेक्षण के एक रूप मानक बनाए जा सके। इन नियमों के अनुसार अंकेक्षक को रजिस्टर्ड अकाउंटेंट्स का प्रमाण पत्र दिया जाता था। केंद्र सरकार द्वारा जिन व्यक्तियों को अंकेक्षक का प्रमाण पत्र दिया जाता था उनका एक रजिस्टर रखना प्रारंभ कर दिया गया। क्योंकि सन 1932 में अधिनियम पारित कर दिया गया, चूंकि अंकेक्षण सन 1913 में भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 बनाया गया और उस समय मुंबई सरकार द्वारा अंकेक्षण कराना अनिवार्य कर दिया गया था। क्योंकि कंपनी प्रत्येक वर्ष लेखों का एक बार अंकेक्षण कराना अनिवार्य था। जब यह अधिनियम 1913 में भारतीय कंपनी अधिनियम बनाया गया, जिसके फलस्वरूप सभी व्यावसायिक संस्थाएं और कंपनियां अंकेक्षण कराना प्रारंभ कर दिया। अंकेक्षण कराने से अन्य कई प्रकार के लाभ, फॉर एग्जाम्पल, यदि भविष्य में व्यवसाय में यदि व्यवसाय हमारा साझेदारी व्यवसाय है और उसमें कभी यदि कोई वाद विवाद खड़ा होता है तो उसके लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। अंकेक्षण के द्वारा लेखे शुद्ध और स्पष्ट होते हैं। अंकेक्षण के द्वारा त्रुटियों का अभाव कम हो जाता है। हमें इस बात का ज्ञान होता है कि अंकेक्षण के माध्यम से लेखपालों द्वारा जो लेखे या जो खाते तैयार किए गए वो पूर्णतः शुद्ध व स्पष्ट हैं अथवा नहीं। अंकेक्षण में
लेखांकन समंकों का व्यवस्थित एवं समालोचनात्मक परीक्षण किया जाता है और अंकेक्षण में लेखपाल द्वारा तैयार किए गए खातों की जांच किसी योग्यता प्राप्त अंकेक्षक द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है। अंकेक्षण में खातों की जांच का कार्य पूरे वर्ष लगातार चलता रहता है। यह कार्य मासिक, तिमाही, छमाही, अन्य किसी भी रूप में उत्पन्न हो सकता है। अंकेक्षण का कार्य संबंधित अभिलेखों, प्रमाणकों, प्रपत्रों तथा अधिकृत व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाओं का स्पष्टीकरण की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अंकेक्षण में अंकेक्षक खातों की संतुष्टि के पश्चात यह प्रतिवेदन देता है।